असे आमचे मित्र आहेत, आमच्या पाठीशी सदैव उभे असतात. कधी हाक मारली की पहिले धावून येणारे असतात. वेळोवेळी नुसती मदत नाही तर सल्ला मार्गदर्शन सुद्धा करत असतात आणि आमचे लाडही जुळवत असतात. असे सर्वच गोष्टी विशाल सर करत असतात. त्यामुळे त्यांनी कार्यक्रमाला बोलवलं म्हटल्यानंतर येणं भाग आहे. फक्त माझा आजचा कार्यक्रम होता दुपारी 3चा रोह्यामध्ये, जो 4:15ला सुरू झाला, जो 7:15ला संपला आणि मग तिथून जो निघालो आम्ही तो थेट इथे येऊन गाडी थांबवली, म्हणजे थांबवलीच नाही तुझी गाडी. तो असा प्रवास करून मला तो केवळ आणि केवळ त्यांच्यावरच्या प्रेमापोटी. त्यामुळे तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा आणि पुढच्या कार्यक्रमाला आपण जरा वेळ घेऊन आणखी नियोजित वेळेत येऊ आणि नियोजित वेळेमध्ये कार्यक्रम करू. धन्यवाद. ओके सर, सबसे पहले तो आज जो इनिशिएटिव लिया आपने, जो शिक्षक को आपने फेलिसिटेट किया, बच्चों को फेलिसिटेट किया, कितना इम्पोर्टेंट ये इनिशिएटिव है और थोड़ा सा अगर बताइए इस इनिशिएटिव के बारे में। देखो, बेसिकली शिक्षक जो है वो हमारे सारे बच्चों को एजुकेट करता है, स्कूल में पढ़ाता है, अच्छे संस्कार देता है, बट उनके जो बच्चे हैं उनको फेलिसिटेट करना किसका काम है? ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो मुंबई शहर शिक्षक विकास मंडल के माध्यम से आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसे हमारे अमित जी साटम साहब जो है मुंबई भाजपा अध्यक्ष, उन्होंने मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम की रूपरेखा पे काफ़ी अच्छी तरीके से हमें समझाया कि कैसे इवेंट करना चाहिए, इसमें और क्या अच्छी तरीके से हो सकता है। तो आपने देखा कि इस तरीके से यहाँ पे सांस्कृतिक, क्रीड़ा, हेल्थ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कुटुंब प्रबोधन, जो स्ट्रेस में से आज टीचर्स लोग जा रहे हैं बेसिकली इलेक्शन ड्यूटीज़ के वजह से, तो उनका उनके घर पे भी असर हो रहा है। तो ये तनाव की जो सिचुएशन है, दुविधा है, इससे हम किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं, तो इस सारी संकल्पना को लेके ये शिक्षकों के पालियों का, जैसे उनके बच्चों का ये गुणगौरव का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया था। सर, इसके अलावा इन दिनों जो है बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेशन में आ रहे हैं, और तो उसको लेके आपने क्या क्या सोचा है कि क्या उसकी वजह हो सकती है, और क्या उस चीज़ को लेके एक अवेयरनेस टीचर्स के माध्यम से या फिर पेरेंट्स के माध्यम से जानी चाहिए, अवेयरनेस उनके। बिल्कुल ये अवेयरनेस ज़रूरी है, क्योंकि आज आपने देखा है कि हम एक डिजिटल युग की तरफ जा रहे हैं, और वो डिजिटल युग का जो उपयोग है, एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है, वो किस तरीके से बच्चों पे असर कर रहा है। बच्चे जो है वो फास्ट एंड फ्यूरियस हो रहे हैं, स्ट्रेस उनका बढ़ रहा है, उनकी कंपटीशन बढ़ रही है, तो इनका किस तरीके से हम और अच्छी तरीके से इंडक्शन दे सकते हैं, इसके ऊपर आज आपने देखा डॉक्टर विष्णु अजय सर जो एक एक्सपर्ट एडवाइज़र है, उन्होंने कुटुंब प्रबोधन इस विषय पे सबको मार्गदर्शन किया हुआ है। सर, इसके अलावा जो मार्गदर्शन था अमित साटम सर का, वो कितना इम्पोर्टेंट था आपके लिए। ये मार्गदर्शन में शिक्षकों का जो अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य चल रहा है, निवडणूक ड्यूटी का, ये किस तरीके से हम उनको उनके मन में जो स्ट्रेसेस चल रहे हैं या तनाव चल रहा है, वो कैसे हम दूर कर सके, और शिक्षकों को कुछ पल अच्छे खासे एंटरटेनमेंट के, सुकून के कैसे दे सके, ये तीनों चीज़ों पे काफ़ी इफ़ेक्टिव जो साबित हुआ है अमित साटम जी का मार्गदर्शन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले तो आज का जो एजेंडा है यहाँ पर, उसके बारे में कुछ बताइए कि यहाँ पर इतने सारे स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स, टीचर्स, बहुत सारे लोग आए हैं, तो बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर भी होते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में। सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को कि उन्होंने ऐसा प्रोग्राम किया जिसमें कि बच्चों को मोटिवेट करने का एक प्रोग्राम इन्होंने रखा है। और ख़ासकर ये जो एज के बच्चे हैं ना, इनको मोटिवेशन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। इन्हें चाहिए होता है एक रास्ता कि हम कहाँ पे जाए, क्या पढ़े इसके आगे, क्योंकि बच्चों को उतने स्ट्रीम्स की नॉलेज होती नहीं है। तो हमें खासकर इस संस्था का मतलब मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने यह प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, और हम एज ए इंडियन ऑयल हमेशा इन बच्चों के साथ हैं, इनके करियर में हम लोग साथ हैं। सर, एजुकेशन आज के टाइम में बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा हो गया है। क्या कहना चाहेंगे, इंडियन ऑयल किस तरह से कोलैबोरेट करने वाला है, जो सर का फाउंडेशन है उनके साथ में। हमारा कोड ही है कि हाँ, हमारी कंपनी भी जो है इंजीनियर्स की कंपनी है, MBA ग्रेजुएट्स की कंपनी है, मास कॉम प्रोफेशनल्स की कंपनी है। तो जिस एज में ये बच्चे हैं, इनको मोटिवेशन का बहुत अधिक मतलब दरकार होता है। इन्हें चाहिए कि हमें कोई बताने वाले मिले, क्योंकि बच्चे पे अब प्रेशर देकर हम कोई काम नहीं करवा सकते। और वो जो चाहते हैं ना, उनकी जिस सब्जेक्ट में रुचि है, जिस विषय में रुचि है, वो पढ़ सकते हैं। इसके लिए उसे एक खुला वातावरण देने की मतलब आवश्यकता है।
और हमारी कंपनी भी इंटर्नशिप के माध्यम से और भी माध्यम से उन बच्चों को प्रेरित करती है कि आइए आप मतलब सीखिए कुछ। तो संस्था का बहुत बहुत आभार है कि उन्होंने यह काम किया है और ऐसे करते रहे। सर इस संस्था में यहाँ पर जो है पेरेंट्स भी आए हैं और टीचर्स भी हैं, तो कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं बच्चे की लाइफ में टीचर्स और जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो? मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि जिस एज के बच्चे हैं, खासकर मतलब 18 19 या फिर ये जो एज ग्रुप है 15 टू 20, इसमें उन्हें बहुत अधिक आवश्यकता होती है मोटिवेशन का, और यह मोटिवेशन उन्हें शिक्षक ही दे सकते हैं, यह मोटिवेशन उन्हें उनके पेरेंट्स ही दे सकते हैं। और बच्चों को एकदम फ्री छोड़ना चाहिए अभी के समय में कि उनकी जो रुचि है वो पढ़े, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में करियर है, हर एक सब्जेक्ट में अब बहुत बड़ा स्कोप है। तो उन्हें खुला वातावरण देना, उन्हें उस दिशा में प्रेरित करना, यह शिक्षक का ही काम है और उनके पेरेंट्स का ही काम है। सर लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे जो पेरेंट्स, जो टीचर्स आपको देख रहे हैं, जो बच्चे आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा? सबसे पहले तो मैं बच्चों को बहुत अधिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि अभी खासकर टेक्नोलॉजी के समय में वो आए हैं, उनके पास सब कुछ अवेलेबल है, बस सही कंटेंट को पकड़े, सही दिशा को पकड़े, और उस सही कंटेंट और सही दिशा दिखाने में उनके गार्जियन और उनके शिक्षक अपना अच्छे से योगदान दे, यही मेरी आशा है, यही मेरी शुभकामनाएं है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल आज जो यहाँ पर इनिशिएटिव लिया गया है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सिद्धिविनायक ट्रस्ट हमेशा से हमने देखा है कि इस तरह के इनिशिएटिव लेता आया है, फ्यूचर में भी पास्ट में भी और फ्यूचर में भी लेता रहेगा। आज का जो एजेंडा है उसके बारे में अगर कुछ बताया हमारी ऑडियंस को। आज यहाँ पर हमारे छोटे भाई विशाल जी के माध्यम से जो बच्चों का गुण गौरव समारंभ यहाँ पे आयोजित किया है, जो टीचर्स है उन्हें भी यहाँ पर फेलिसिएट किया जा रहा है। मैं सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उनके माध्यम से ऐसे सामाजिक उपक्रम यहाँ पर लिए जाते हैं। और विशाल जी सामाजिक क्षेत्र में ऐसे कार्यरत है, उनका ऐसे नहीं है कि एक प्रोग्राम लिया और रुक गए, उनका समाज में काम लगातार जारी है और हर एक समाज का जो घटक है उनके लिए वो कार्यरत है। जैसे आज उन्होंने यहाँ पर छाता का अम्ब्रेलास डिस्ट्रीब्यूशन भी रखा है, बच्चों को वो फेलिसिएट कर रहे हैं। तो हर एक कैटेगरी जो समाज की है उनको लेके वो साथ में चल रहे हैं। मैम ऑल्सो जैसे आपने कहा कि यहाँ पर गुण गौरव हो रहा है बच्चों का, उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है, उनको फेलिसिटेट भी किया जा रहा है, तो कितना इम्पोर्टेंट है ये इनिशिएटिव कि उनको मोटिवेट किया जाए एक सम्मान देके? हम जैसे देखते हैं कि आज का जो दौर है वो कंपटीशन का दौर है। हम अगर हमारे भी बच्चे हो तो रेस में हर एक को रहना है, एक कदम भी अगर पीछे हो तो घर में पेरेंट्स उसे डोमिनेट नहीं करना चाहिए। जो जिसकी मानसिक स्थिति, जिसकी बौद्धिक स्थिति जितनी है वैसे बच्चे अपने आप करते हैं, खाली पेरेंट्स का उन पर ध्यान रहना चाहिए। उन्हें वो अप्रिसिएट करेंगे तो बच्चे का मनोधैर्य और बढ़ेगा और वो आगे और लगातार आगे कोशिश करेंगे। मैम आपसे बहुत सारे महिलाएं इंस्पायर होती है, तो क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से जो पेरेंट्स आपको देख रहे हैं, जो टीचर्स आपको देख रहे हैं, उनके लिए आपकी तरफ से? आपने महिलाओं के बारे में पूछा, इसलिए मैं यही कहूँगी कि मैं जैसे सामाजिक क्षेत्र में काम करती हूँ तो बहुत सी समस्या आजकल ये आ रही है कि हम देखते हैं कि समाज की स्थिति आजकल थोड़ी सी बिगड़ी हुई है। जैसे हम देखते हैं कि छोटी बच्चियों पर अत्याचार हो रहा है, बड़े बुजुर्ग महिला पर भी अत्याचार हो रहा है। तो वो अत्याचार करने वाला एक युवक भी है और एक छोटी बच्ची पर अत्याचार करने वाला एक बुजुर्ग भी है। तो ये जो कॉम्बिनेशन समाज का बिगड़ा है, तो ये हमें अपेक्षित नहीं है कि ऐसे समाज में हम सांस लें। तो मैं अपने हर एक माँ को, मैं भी खुद एक माँ हूँ, मैं भी टीचिंग फील्ड से आई हूँ, मैं पहले टीचर थी। तो मैं पेरेंट्स को भी और टीचर्स को यही कहना चाहूँगी कि बच्चों को अपने घर में जब बच्चे छोटे हैं तब से उन्हें महिलाओं का आदर करना सिखाएं। वहाँ लड़की और लड़के में भेद ना करें। मतलब हम ऐसे करते हैं कि घर में कोई भी काम हो तो ये काम बेटी का, ये बेटे का, ये बेटा नहीं कर सकता। तो ये सामाजिक और मेंटली जो परिस्थिति है ये बदलनी चाहिए। बच्चों को घर से ही लेडीज़ का आदर करना सिखाना चाहिए। जैसे कि उन्हें महिलाओं को प्रति देखने की उनकी नज़र अच्छी हो। जैसे हम माँ को अपनी बहन को देखते हैं, वैसे ही समाज में जो स्त्री हो उसे उसी नज़र से, आदरयुक्त नज़र से देखना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से ये सब जो परिस्थिति अब हो रही है वो दूर करने में हम समाज करके हमारा रोल रहेगा।
Thank you so much, ma'am. much.